हाँ जी बच्चों, अब सब ओके है, अब आगे बढ़ाते हैं बच्चों, सुनना ध्यान से। देखिए बच्चों, जब भी a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया रहे और आपसे ये सवाल बच्चों पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि साइन ए किसके बराबर होगा, टेन बी, कॉस बी, कॉट बी, सेक बी, 5 सवाल बच्चों एक साथ ही लिख दिए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आप बच्चों बिल्कुल शांति से इसका आंसर करेंगे। देखिए बच्चों, क्या करना है आंसर। अगर बच्चों ये साइन है तो साइन देखो किसमें चेंज होता है, कहोगे सर साइन चेंज होता है कॉस में। ए दिया रहे तो आपको बी लिखना है, अगर बी दिया रहे तो ए लिखना है। साइन चेंज हो गया कॉस में, ए दिया है बच्चों बी लिखेंगे, बस दिस इज आंसर। बताओ कितना इजी है। टेन किसमें चेंज होता है, कॉट में। बच्चों बी दिया है, क्या होगा आंसर ए। यहाँ पे कॉस किसमें चेंज होता है बच्चों, साइन में। बी दिया है ए, आंसर। कॉट किसमें चेंज होता है बच्चों, टेन में। ए दिया है, अगर ए है तो बी आंसर, टेन बी आंसर। ठीक वैसे ही इस लास्ट सवाल का आंसर क्या होगा, आप नीचे कमेंट करके बताओ। सभी बच्चों को नमस्कार और स्वागत है आपका इस हमारे प्यारे से बच्चों लाइव क्लास में, सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपको पढ़ा रहे हैं 10th क्लास में आए हुए त्रिकोणमिति के 2018 से 24 तक पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यही नहीं, साथ के साथ एक सवाल अगर पूछा गया तो वैसे जितने भी सवाल बन सकते हैं सबका एक एक हम बच्चों धागा खोल देंगे, ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो कैसे बनाना है, ये बनाने का तरीका था और ये बच्चों डायरेक्ट पुराने का तरीका है। आंसर क्या आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सुमित गोस्वामी बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां से सेक हो जाएगा बच्चों कॉसेक में चेंज, और बी किस में चेंज होगा बच्चों, ए में। दिस इज आंसर। कॉसेक ए इस सवाल का बिल्कुल बच्चों सही आंसर है। बताओ क्लियर है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल 6 नंबर से हमारा सवाल अब होगा बच्चों, देखना ध्यान से। हाँ जी बच्चों, अब बिल्कुल क्लियर वीडियो आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आराम से बच्चों हम लोग पढ़े, पूरे क्लास को अच्छे से एंजॉय करेंगे, एक एक सवाल सीखते चलेंगे। 6 नंबर बच्चों सवाल। बच्चों सवाल है बहुत ही ये मीठा सवाल है बच्चों, कितना इजी सवाल है। थ्री थीटा का मान बच्चों 90 डिग्री है। आपसे ना बच्चों पूछा गया कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। बच्चों 4 ऑप्शन है आपके पास, 1/2, बी ऑप्शन है पहले बच्चे √3/2, सी ऑप्शन है बच्चों 1/√2, डी ऑप्शन है बच्चों 2/√3। और ये सवाल बच्चों 2015 और 21 में आ चुका है। ये सवाल 2015 और 21 में बच्चों पूछा गया। बताइए क्या इसका आंसर आएगा बच्चों। और सवाल देखते के साथ ही आप लोग बिल्कुल सही आंसर करना शुरू कर दिए हैं। देखना बच्चों, सबसे पहले आप कहोगे सर यहाँ पे जो मान दिया है वो किसका मान दिया बच्चों, थ्री थीटा का मान दिया है। किसका मान दिया बच्चों, थ्री थीटा का। तो हम यहां से बच्चों थीटा का मान निकाल लेते। थीटा बराबर हो जाएगा 90, 3 गुना में इधर आ गया तो बच्चों भाग में, 3 से काटेंगे, 30 दिया 90। थीटा का मान जो बच्चों आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री। बच्चों यहां रख दो कॉस थीटा का मान 30। और बताओ कॉस 30 का मान क्या होता है, कहोगे सर कॉस 30 का मान होता है √3/2। नीतीश सही है, क्रिस, पिंकी, दिलखुश, जितने भी बच्चों √3/2 बता रहे हैं उन सबों बच्चों का बिल्कुल ही सही है। बहुत बढ़िया बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल, अगला 7वां क्वेश्चन। 7 नंबर सवाल है बच्चों, फिर से वही डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा। ऑप्शन नहीं देंगे बच्चों इसमें। ये सवाल बच्चों 12 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में इतने बार पूछे गए बच्चों, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट हो गए। इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख कर फेंकेंगे बच्चों। जल्दी से इसका आंसर फेंको आप कमेंट में, क्या आंसर आएगा बच्चों। अनुराग सेक स्क्वायर है, श्याम, शिवम बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आंसर। 8वां सवाल पे आओ बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1/√3, 1/√3 किसका मान होता है बच्चों। ऑप्शन दे रहे हैं साइन π/3 का, बी ऑप्शन है बच्चों 6 cot π/3 का, सी ऑप्शन है 10 π/6 का, डी ऑप्शन है बच्चों आपका cos π/6 का। बताइए जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप लोग, क्या आंसर आएगा बच्चों। आप कहोगे सर 1/√3 आपने पढ़ाया था, ये tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है बच्चों, tan 30 का। अब 30 को
बच्चों 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहते हैं। वैसे ही 45 डिग्री आ जाए तो इसे π/4 कहते हैं। 60 डिग्री आ जाए बच्चों ये इसे π/3 कहते हैं। 90 डिग्री आ जाए बच्चों तो इसे π/2 कहते हैं। फिलहाल बच्चों आंसर आ रहा है 10 30। बताओ इस ऑप्शन में कौन सा आंसर हमारा जाएगा। पिंकी सही है, दिलखुश, नीतीश, सोनी, सभी बच्चे सी बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बाबू, बिल्कुल सही जवाब है 10 π/6, क्योंकि 10 30 और 30 को ही कहते हैं π/6। बिल्कुल ही सही जवाब बच्चों। अगला सवाल पे आओ, 9 नंबर। 9वां सवाल बच्चों इधर लिख रहे हैं। 9 नंबर कह रहा है यदि √3 कॉसेक थीटा का मान 2 है। √3 कॉसेक थीटा का मान बच्चों दिया गया है 2, तो थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। और ये सवाल जो बच्चों है ना, ये क्वेश्चन भी 2013 और 14 में पूछा गया है। इसका आंसर बच्चों आप बताएंगे। तो बच्चों आप कहेंगे सर ये √3 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। आप बताओ कॉसेक थीटा में किसका मान, कॉसेक में किसका मान 2/√3 होता है। तो बच्चे बता रहे हैं अनुराग 60, सलीत 60, शिवम, नीतीश, सभी बच्चे का बिल्कुल सही आ गया बच्चों। थीटा का मान गुरुजी हो जाएगा 60 डिग्री इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगला सवाल। बच्चों जहां हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी वहीं आपको ऑप्शन देंगे, क्योंकि ऑप्शन लिखने में समय अत्यधिक लग रहे हैं। तो हम बच्चों फटाफट क्वेश्चन कराएंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सके। और आज के इस क्लास में एक बार बच्चों आप क्या करिए, जल्दी से इस क्लास को बच्चों आप लाइक कर लेंगे ताकि हमारा क्लास अच्छे से बच्चों चल सके। और जो भी बच्चे जुड़े थे ना, अगर आपके वो फ्रेंड सर्कल में है तो उनको बता दे कि सर वापस आ चुके हैं एक नए अंदाज में। हम लोग का एनर्जी लॉस नहीं करना है, समस्या आएगी लेकिन उसका सामना करना बच्चों। हो गया था नेट प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं, अब पुनः ठीक हो गया बच्चों। और देखिए बेहतरीन ढंग से बच्चों क्लास हम कर रहे हैं आपके लिए। हाँ जी बच्चों, हमारा और आपका प्यारा सवाल, फेवरेट सवाल बच्चों। इसका आंसर 10 नंबर का आंसर देखो क्या आएगा बच्चों। 1 + tan स्क्वायर ए बटा है बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, बताइए जल्दी से। 1 + tan स्क्वायर ए बटा है बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए, इसका मान बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्यारे बच्चे देखिए स्क्वायर वाला सवाल दिखना शुरू हो गया यहाँ पे। डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे और इसी के जैसा बच्चों हम एक दो सवाल और लिख देते हैं। 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। इसी के जैसा बच्चों और सवाल लिख देते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा। प्यारे बच्चों और सवाल लिख देते हैं। 1 + cot स्क्वायर ए बटे sec स्क्वायर ए। मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आप बनाएंगे। हालांकि बनाना हम सिखा चुके हैं, अभी बच्चों ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आपको उड़ाना सिखाते हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। पहला का आंसर बताओ बच्चों, 10 नंबर का क्या आंसर जाएगा। बता चुके हैं ट्रिक भी आपको, एक बार जल्दी से आप बताएंगे। यहाँ एक सवाल पूछा गया, हम इसके जैसे कई सवाल लिख दिए ताकि आप बच्चे सारे बना सके। बताओ जल्दी से बच्चों। हम देख रहे हैं सबसे पहला का आंसर किसका आ रहा है। बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल बताना सही कर शुरू कर दिए हैं कि सर यहां जो रहेगा आपने पढ़ाया है, इसका आंसर बच्चों जाएगा tan स्क्वायर ए। यहां है बच्चों cot स्क्वायर ए, तो आंसर हो गया हमारा cot स्क्वायर ए। ऐसे सवाल बच्चों बहुत पूछे जा रहे हैं। ये हो गया बच्चों tan स्क्वायर ए, ये हो गया cot स्क्वायर। बताओ अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि बच्चों अभी जो पिछला क्लास हम लिए थे उसमें आपको सिद्ध करके बताए थे, तो हाँ ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के अच्छे से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, कमर कस लीजिए। कम से कम 100 सवाल बच्चों आज आज हमारी जिंदगी का मकसद है बच्चों 100 सवाल पूरा करवाना। और आपका भी मकसद साफ होना चाहिए, 100 सवाल से एक भी कम नहीं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल जो हमारा है बहुत ही हलवा सवाल। दिस इज हलवा सवाल। कैसा सवाल सर, हलवा सवाल। √2 cos थीटा का मान 1 है बच्चों, आपसे केवल थीटा का मान पूछ रहा है। डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे आप, कोई ऑप्शन नहीं, ओनली फॉर आंसर दो आप। चलिए बच्चों बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताओ नू।
अरे सब सो गए हो क्या? अरे बच्चे आंसर नहीं दिया। हाँ जी बिल्कुल, आपका बच्चों आंसर आना बिल्कुल ही सही हो गया है। बहुत सारे बच्चे 45 डिग्री बता दिए, बिल्कुल सही। कहोगे सर ये √2 गुना में इधर आ जाएगा, तो सर भाग में। ये हो गया 1/√2। और कॉस में 1/√2 किसका मान होता है बच्चों? 45 डिग्री का। बिल्कुल सही जवाब। 12वां सवाल पे आओ बच्चों। सवाल नंबर 12 है जो बच्चों, देखो बच्चों आ गया फिर से आपका फेवरेट सवाल। इसका आंसर बताएगा हर्ष, बताएगा हर्ष। इसका आंसर करो, बाकी बच्चे भी आंसर नहीं करेंगे। इस सवाल का आंसर हर्ष करेगा। चलो हर्ष, इसका आंसर करके बताओ। दिस इज ओनली फॉर हर्ष। ये सवाल ओनली फॉर हर्ष के लिए है। चलिए बच्चों, इसका आंसर बच्चों भी जल्दी से करना है हर्ष आपको नू, क्योंकि अभी जस्ट ऐसा सवाल हुआ है। और ऐसे सवाल बच्चों एकदम फिक्स है, लिख लो नू कॉपी में। 2025 में इस पॉइंट से एक सवाल आना है, आना है मतलब आना है। क्वेश्चन इज आउट। 1 मिनट क्या हो गया लाइन को? सभी लोग परीक्षा ले रहे हैं, लाइन भी परीक्षा ले रहा है, नेट भी परीक्षा ले रहा है। देखिए बच्चों क्या हो पाता है, लेकिन घबराना नहीं है बच्चों। और बिल्कुल हर्ष ने आंसर कर दिया गलत जवाब। अबे नलायकों के सरदार, ऐसा कैसे कर दिया तुम? इतना पढ़ाया हुआ मेरा तुम बेकार कर दिया। गलत है बाबू, गलत है। 10 स्क्वायर एक कैसे आएगा? समझाओ, सब इसको समझाओ जल्दी से। 10 स्क्वायर एक कैसे आएगा? अब बाकी सभी बच्चे मिलके आंसर करिए। हाँ जी, आंसर आना बिल्कुल शुरू हो गया। अरे वे नलायकों, देखो केवल इतना देखना है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? पहली क्लास के बच्चे को अगर हम समझा देंगे ना, पहली क्लास के, वो भी इसको फोड़ के आएगा। बताओ, इसका मतलब अच्छे से नहीं देख रहे हो। अगला सवाल बच्चों, 13वां सवाल। बच्चों ट्रिक बता दिए आपको, बताइए कितना इजी है, हर एक बालक कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, अगले सवाल पे आओ। साइन थीटा का मान 3/5 है। साइन थीटा का मान बच्चों 3/5 है। 3/5 है। आपसे बच्चों केवल इतना पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा का मान क्या होगा? ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करिए। और एक बार हम बता देते हैं बच्चों, अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं इस टारगेट ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना बच्चों, ये टारगेट ऑब्जेक्टिव में पूरा दिया हुआ है सवाल। तो आप जो है बच्चों इसको ओपन कर लीजिए, सामने रखिए, क्वेश्चन ऑप्शन सब लिखा हुआ है। हम एक लाइन से कराएंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे बच्चों, इसे आप टेंशन नहीं लेंगे। इसका आंसर करेंगे। साइन थीटा का मान 3/5 है, तो बच्चों कॉस थीटा का मान क्या होगा? जल्दी से बताओ। अच्छा बच्चों, इसका ऑप्शन से थोड़ा देख लो ध्यान से। एक ऑप्शन बच्चों दिया दे देते इसके लिए। ऑप्शन है बच्चों 4/5, ऑप्शन है बच्चों 4/3, ऑप्शन है बच्चों 5/6, ऑप्शन है बच्चों 3/5। जल्दी से आंसर करो बच्चों। हाँ जी, 4/5, 4/5 बिल्कुल ही सही जवाब। सभी बच्चे का आ रहा है 4/5 बच्चों। और वो पूरा क्लास एंजॉय करो बच्चे, भागो मत आप, आराम से पढ़िए बिल्कुल शांति दिमाग से। 4/5 बिल्कुल सही बच्चों। बनेगा कैसे? आपको कि गुरुजी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चे कर्ण यहां से कितना दिख गया? 5, मतलब सर बटा में आएगा 5। तो ये देखो बटा में क्या है? ये तो गलती से भी नहीं होगा, और बच्चों ये भी गलती से भी नहीं होगा, क्योंकि बटा में 5 नहीं, आंसर जो भी होगा बटा में 5 होगा। अब बच्चों साइन का मान दिया है 3/5, तो ये भी 3/5 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बच क्या रहा है बच्चों? 4/5। बिना आधार निकाले इसका आंसर आप लगा सकते थे 4/5। हालांकि आप आधार निकाल भी सकते हैं। ट्रिपलेट हम पढ़ाए थे बच्चों, लंब आधार कर्ण के लिए ट्रिपलेट पढ़ाए थे कि 3 4 5 होता है। 3 4 5 होता है। अगर लंब 3 हो तो आधार क्या होगा बच्चों? 4 होगा। 4/5 इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। और सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। अगला सवाल जो है हमारा, देखो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 14 नंबर सवाल है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये बुक का सवाल है और कई बार आपके पेपर में आ चुके हैं, 2013 में, 15 में, 19 में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आप लोग दे रहे हो? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आंसर आना बिल्कुल शुरू हो गया। सभी बच्चे का एकदम एक लाइन से आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखना प्यारे बच्चे, आप कहोगे गुरुजी इससे 9 कॉमन आ रहा है, 9 को बाहर कर लेते हैं। 9 जैसे ही बाहर आएगा बच्चों ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा।
और स्क्वायर वाला फॉर्मूला बच्चों 3 होता है, जिसमें से एक ये भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 9 गुना 1 प्यारे बच्चों इस सवाल का राइट आंसर 9 हो गया। आ जाओ नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। 15 नंबर बच्चों बताओ 2 साइन 38 बटे कॉस 52, इसका मान क्या होगा बच्चों? आप बच्चों पढ़े होंगे ध्यान से, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि जब भी बच्चों आ जाए, मान लेते हैं साइन ए हो बटे कॉस 90 माइनस ए हो, तब ऐसा सवाल जब भी देखे बच्चों, ये चेंजिंग रूल का सवाल है। सर क्या बोल रहे हैं आप? साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। और इस दोनों को जोड़ने पर अगर 90 पुर जाए तो ये दोनों बराबर चीज है। साइन ए बराबर होता है कॉस 90 माइनस ए का। बच्चों दोनों बराबर है, कट कर क्या होगा ये। तो जब भी चेंजिंग रूल का सवाल यहाँ पे आ जाए ऐसा, तो बटा में रहे तो 1, घटा में रहे तो 0। हमने क्या बोला बच्चों? बटा में रहे तो 1 और घटा में रहे तो 0। बिल्कुल ध्यान से रखना ये दो बात। एक सवाल भी आपको करा देते, जैसे बच्चों सवाल आपसे पूछ लिया साइन 50 बटे कॉस 40, और यही आपसे पूछ लिया साइन 50 माइनस कॉस 40 क्या होगा। तो बच्चों देखो ये बटा में है, साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। जोड़ो 90 पुर रहा है, 50 40, हाँ सर 90 पुर रहा है। ये चेंजिंग रूल का सवाल आ गया बच्चों, दोनों भाई साहब बराबर है। बटा में अगर है तो 1, देखो 50 40 90 पुर रहा है, कहोगे हाँ सर 90 पुर रहा है। ये घटा में है तो 0। बच्चों बटा में 1 घटा में 0, बटा में 1 घटा में 0, एकदम ध्यान में रखो, बटा में 1 घटा में 0। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर बटा में है, जोड़ने पे दोनों 90 पुर रहा है, बटा में है तो 1, क्या एक आंसर आएगा? नहीं बच्चों, इसके साथ 2 भी तो है, तो 2 गुना 1, इसका मान 1 हो गया, इसका मान जो है बच्चों 1 हो गया, लेकिन इसके साथ 2 भी तो था, इसलिए 2 गुना 1 बच्चों 2 आ जाए। अगर मान लेते हो तो क्वेश्चन ऐसा रहता मेरे बच्चे, क्या क्वेश्चन रहता देखना, √3 साइन 80 बटे कॉस 10, बताओ इसका आंसर क्या आता? तो आप कहते हैं सर ये जो है 80 10 90 पुर रहा है, ये हो जाएगा 1, लेकिन √3 गुना 1 आंसर हो जाता प्यारे बच्चे √3। तो ऐसे सवाल आगे चल के बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो आप सवाल देखोगे और बिना कलम चलाए डायरेक्ट आंसर करोगे। ठीक है बच्चों, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों 16 नंबर सवाल बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। टेन थीटा का मान दिया है बच्चों √3, तो प्यारे बच्चे आपसे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। इसका आंसर बच्चों, ये 2012 का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। इसका आंसर आप बच्चों कोई ऑप्शन डायरेक्ट आंसर करो सारे बच्चे, टेन थीटा में किसका मान √3 होता है, जल्दी से इसका आप आंसर करेंगे। हम सभी का आंसर बच्चों देख रहे हैं और आंसर आना शुरू हो गया। सबसे पहले सुमित गोस्वामी बताए हैं, सुजीत, शलित, अनुराग, सभी बच्चे का बिल्कुल ही सही जवाब है। बहुत बढ़िया, हाँ जी बच्चों बिल्कुल सही है। आप कहोगे गुरुजी अभी इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, साइन टेन जो है 60 का मान √3 होता है, थीटा का मान हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। आ जाओ बच्चों 17 नंबर सवाल, क्वेश्चन है cos 60 प्लस 1 बटे में है बच्चों cos 60 माइनस 1, इसका मान क्या होगा बच्चों? ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है बच्चों -2, बी ऑप्शन है -3, सी ऑप्शन है मेरे बच्चे 3 और डी ऑप्शन है 2। तो कुछ भी नहीं करना है, बस मान रखना है बच्चों। यहाँ पे cos 60 का मान कहोगे सर ये 1/2 होता है, और प्लस में बच्चों 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो बटा 1। फिर cos 60 का मान भी बच्चों 1/2 होता है, माइनस 1 है तो 1/1। बच्चों इसको जोड़ो, भिन्न का जोड़ करने आना चाहिए, 1 गुना 1 1 होता है, प्लस 2 एकम 2 होता है, बटा 2 एकम बच्चों 2 हो जाएगा। फिर ये मेन बटा दे दिए, 1 गुना 1 1 होता है, माइनस, पहले बच्चों इधर से गुना होगा, ध्यान रखना ऐसे। फिर बच्चों माइनस है तो माइनस, फिर 2 गुना 1 2 होता है, और बटा बच्चों 2 एकम 2 होता है। मेरे बच्चों ये 2 से 2 आप काट दो पहले, और बच क्या रहा है, कहोगे सर बच रहा है 2 1 3, और 1 में से 2 जाएगा तो बच्चों -1। आंसर आ रहा है 3 बटा -1, और इसी को लिखेंगे बच्चों -3, और ये जाएगा बी नंबर। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों -3 आंसर किए हैं, आलोक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल जो बच्चों हमारा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना बच्चों ध्यान से, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पहले इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे।
आइए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या आ रहा है। अगले क्वेश्चन 17 नंबर के बाद 18। कुछ लोगों को बच्चों कुछ बच्चों को भेजा जा रहा है ताकि क्लास को रोका जा सके, डिफेम किया जा सके टीचरों को। वैसे बच्चों का भी स्वागत है। आपको जो भी टीचर भेज रहे हैं, क्या बात है भाई साहब। अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी बच्चों अगले सवाल पे आइए। ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको। अभी कुछ लोगों को तकलीफ तो होगी ही कि वो लाइव क्लास क्यों ले रहा है बच्चों के लिए, क्यों उतना ज्यादा बच्चों को पढ़ाएगा। तो वैसे कुछ टीचर हमारे हैं जो कुछ बच्चे को भेजेंगे कि जाओ वहां बोलो, उल्टा सीधा कमेंट भी करो, तो उसका बच्चों बुरा नहीं लगाएंगे। ऐसे बच्चों को हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 60 का मान। आपका काम बस आंसर देना बच्चों। उड़ाओ जल्दी से इस सवाल को। 10 60 का मान बच्चों ये पूछा गया है। 18 नंबर सवाल है आपकी बुक का। ये 2019 में सवाल आ चुका है बच्चों। 10 60 का मान क्या होगा? हाँ जी बच्चों सुमित गोस्वामी सही है। चलिए बच्चों आ जाओ। क्रिश कुमार बच्चों जलने वाले जलेंगे, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। हाँ जी बच्चों बहुत बढ़िया। आप रिजल्ट से उसका जवाब देंगे बच्चों। इस बार आपको रिजल्ट देना है, हमें चाहिए आप बच्चों टॉप 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं, टॉप 1 चाहिए बच्चों। चलिए हाँ जी बच्चों 10 60 का मान बच्चों आप कहेंगे सर √3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। 19वां सवाल। 19 नंबर सवाल है बच्चों sin 18 बटे cos 72। हाँ जी बच्चों आ गया आपका फेवरेट सवाल। और ये सवाल बच्चों ऐसा है कि बहुतों बार पूछा गया है। 11 में पूछा गया, ये 19 में पूछा गया। हम सवाल के शक्ल देख को बता सकते हैं कब पूछा गया है। ये बच्चों में याद तक हो गया, ये 19 में आया हुआ सवाल है। बताइए इसका आंसर बच्चों। बहुत बढ़िया। और सारे लड़के जो है एक एक बता रहे हैं। गुड। चलिए बच्चों। अरे ये कौन है नू? रश बॉय 12 फेल। अरे भाई साहब हम तो ऑप्शन भी नहीं दिए, तुमको बी कैसे आ गया? क्या आंसर बी है? अरे आंसर तो बी ही है। तो हम समझ गए आपका ट्रिक भाई साहब। तो बुक से लगता है देख रहा है। गधे सुधर जाओ भाई, ऐसे में कैसे आगे बढ़ोगे? अब बताओ यहाँ बी ऑप्शन भी नहीं दिए तो फिर बी कैसे आ रहा है? तो बच्चों इसका आंसर सर बटा में है। 72 18 जोड़ने पे 90 पुर रहा है, इसलिए इसका आंसर बच्चों 1 आएगा। 20वां सवाल बच्चों 20 नंबर में कह रहा है tan 1 किसके बराबर है? tan 1 किसके बराबर है बच्चों? इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा। tan 1 किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है बच्चों cot 90 - 1। दूसरा ऑप्शन है बच्चों sec 90 - 1। तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चे cosec 90 - 1। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों cos 90 - 1। बताइए बच्चों इसका क्या आंसर आएगा? पहले बच्चे tan a को चेंज करना है, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन इसमें दे दिए हैं, आप बताइए कौन सा ऑप्शन जा रहा है पहले बच्चे। हमारे साथ पुष्पा भी जुड़े हैं। क्या बात है भाई साहब, फिल्म छोड़ के आप यहाँ आ गए हैं। आ जाओ कोई बात नहीं, पुष्पा जी को भी पढ़ाएंगे आज। चलिए बच्चों बिल्कुल सभी का सही जवाब आ रहा है। कहोगे गुरुजी tan चेंज होता है cot में और ये घटता है 90 में। 90 - 1 बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। गुड। अगला सवाल बच्चों। मजा आ रहा है। देखिए बहुत सारे नए नए बच्चे जुड़े हैं। सभी बच्चे का एक बार दिल से स्वागत है। आप भी इस क्लास में हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़िए। हम आपको 100 में 100 अंक दिलाने का प्रयास करेंगे और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ जी बच्चों फिर से आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान देना बच्चों। sin a का मान 3/4 है, तो cos a का मान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बच्चों आपको दे देते हैं। ऑप्शन है 4/3, बी ऑप्शन है बच्चों √3/4, सी ऑप्शन है √4/3, डी ऑप्शन है बच्चों √7/4। मेरे प्यारे बच्चे इसमें देखो ऑब्जेक्टिव है, कम से कम समय में कैसे बनेगा। देखो हम जो तरीका सिखा रहे हैं बच्चों उससे बनाओ। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे गुरुजी साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। बच्चों हमें कुछ मत देखना, हमको कर्ण बताओ कितना है। कहोगे गुरुजी कर्ण 4 है, तो इसमें भी कर्ण बच्चों बटा में कितना आएगा? 4 आएगा। बच्चों यहां पे देखिए आधार बटा कर्ण। कर्ण बच्चों कितना है? कर्ण कहोगे सर 4, यहां आएगा 4। अब आप ऑप्शन से काम चलाओ। बिल्कुल देखो बहुत सारे बच्चे समझदार वाले डी 4 रखे आंसर, आग लगा के रखे आंसर में। बहुत है भाई साहब। तो ऑप्शन में चेक करो किसके नीचे 4 है। तो बच्चों यहां से ये हट गया ऑप्शन, यहां से ये भी हट गया,
लेकिन अभी बच्चों हमारे पास बटा में 4 2 है, तो अब आपको बच्चों थोड़ा सा अगर अब निकालना पड़ेगा बच्चों हमें लंब। तो कोई बात नहीं, लंब खुशी खुशी निकाल लेते हैं। लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण मतलब 4 का स्क्वायर माइनस, अच्छा आधार निकालना है ना बच्चों, तो आधार का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब है 3, 3 का स्क्वायर बच्चों, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 में 9 गया 7, यहाँ आ जाएगा बच्चों √7 इज द राइट आंसर डी, बिल्कुल ही बच्चों सही जवाब है √7/4। गुड, हाँ जी बच्चों बहुत बढ़िया, आप सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद हमारा होगा 22वां सवाल। बाईस नंबर सवाल है बच्चों, किसका मान 0 है? 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है बच्चों किसका मान 0 है, किसका मान 0 है। और ये बच्चों आपका पहला ऑप्शन है sin 90, बी ऑप्शन है cos 90, सी ऑप्शन है बच्चों cos 0 और डी ऑप्शन है बच्चों tan 90। बताइए किसका मान बच्चों 0 होता है, जल्दी से बताओ, ये आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। कहोगे गुरुजी sin 90 तो 1 होता है और cos 90 जो होता है बच्चों ये होता है 0। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब। 23 नंबर सवाल, 10 10 गुना 10 15 गुना 10 75 गुना बच्चों 10 85। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सुनना ध्यान से बच्चों, जो तरीका बता रहे हैं आप ध्यान से सुनना बच्चों। देखो बच्चों क्या यहां से सवाल सही नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है बच्चों, ये 80 है मेरे बच्चों। आप एक चीज सीखना बच्चों, कहीं पे रहे ऐसा tan थीटा गुना tan 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा बच्चों? कहोगे सर tan 90 माइनस थीटा ये तो cot थीटा हो जाएगा, और tan थीटा गुना cot थीटा कटकर क्या होता है? 1 होता है। मतलब की बात ऐसा बच्चों, सवाल आ गया sin tan 10 गुना tan 80, तो बस आप चेक करो बच्चों, क्या 80 10 जोड़ने पर 90 पुर रहा है? 80 10 जोड़ने पे 90 पुर रहा है? कहोगे हाँ सर, बस दोनों कटकर बच्चों 1 आएगा। वैसे बच्चों यहाँ पे चेक करो, इस सवाल में ये 10 है और ये 80 है, क्या 80 10 जोड़ने पे 90 हो गया? दोनों कट जाएगा बच्चों, ये 1 हो गया गुना। वैसे ही बच्चों 75 और 15 जोड़ने पे 90 पुर रहा है, ये भी कट जाएगा बच्चों 1। इस सवाल का राइट आंसर बच्चों 1 होगा। पिंकी, सौरभ, आलोक सभी बच्चे 1 ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आओ बच्चों। चौबीस नंबर सवाल देखिए क्या है बच्चों, 24 कह रहा है बच्चों कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 4 ऑप्शन भी हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बी ऑप्शन है बच्चों 1 बटे सेक थीटा, सी ऑप्शन है बच्चों 1 बटे साइन थीटा, डी ऑप्शन है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा, बताइए जल्दी से बताइए। हाँ जी, जय मां भवानी बच्चे, बहुत बढ़िया भाई साहब, अब आंसर कर लो। पुष्पा जुड़े हो भाई साहब, पढ़ लीजिए, फिल्म छोड़ के आप आए हो, आपका फिल्म बहुत बढ़िया हमें लगा था। अब आपको बच्चों यहाँ पढ़ना है। कितना बच्चों खास क्लास है कि पुष्पा को भी पढ़ने आना पड़ रहा है। चलिए सी सी सी, सभी बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, सी इज द राइट आंसर। अगर बच्चों ये फॉर्मूला पूछे कॉस बटे साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कहोगे गुरुजी ये तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 बटे सेक का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ये होता है कॉस थीटा। और साइन बटे कॉस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ये होता है टेन थीटा। तो आपको सभी फॉर्मूला बच्चों याद रखना है। जमुई से हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, आपका भी स्वागत है। मन लगा के पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ऐसा ऐसा ट्रिक आपको सिखाएंगे कि आप कहोगे हाँ गुरुजी कुछ तो सिखाए आप। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल है 2 साइन थीटा का मान 1 है, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? 3 कॉट स्क्वायर प्लस 3, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो सवाल है बच्चों 2020 में आया था, ये सवाल बच्चों 2020 फर्स्ट शिफ्ट में आया था। देखना बच्चों, कहोगे सर ये 2 जो है ना ये गुना में है, ये इधर आएगा तो भाग में, ये 2 बच्चों यहाँ गलती से लिख दिया, आप उसको सही कर दो। 2 लिख दिया बच्चों, यहाँ पे लिखा है तो आप गुना है, इधर आके भाग में करो।
सोचो तो थीटा का मान क्या होगा, कहोगे सर 1/2 जो है साइन में 30 का मान होता है, तो थीटा का मान आ गया 30। यहां बच्चों केवल मान रखना है 3 गुना थीटा का मान रखेंगे बच्चों 30। कॉट के स्थान में फोटो बना लो, फोटो स्क्वायर प्लस 3। बच्चों ये कॉट 30 का मान क्या होता है, जल्दी से बताइए, कॉट 30 का मान क्या होता है बच्चों। कहोगे सर कॉट 30 का मान हो जाएगा, प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कहोगे सर ये तो √3 हो जाएगा, बिल्कुल। और बच्चों स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आया 3 गुना 3, 3 तिया हो गया 9, प्लस में हो गया बच्चों 3, 9 3 कितना हो गया बच्चों 12। जितने बच्चे 12 बताए हैं, सलित है, पिंकी, हर्ष, नीतीश, रोहित, क्रिस, सभी बच्चे का बिल्कुल ही सही है। इस सवाल का राइट आंसर बच्चों आ गया 12। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वां सवाल। कह रहा है बच्चों एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। प्यारे बच्चे एक त्रिभुज अगर समकोण है, सुनना ध्यान से, कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री, तो सी है बच्चों ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है। हमें बता दो बच्चों कोण ए प्लस बी का मान कितना होगा। आप कहोगे गुरुजी ये अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों को मिलाकर 180 डिग्री, कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात। ये अकेला ही है 90, तो 90 घटा दो इसमें, 180 में 90 घटेगा बच्चों आएगा 90, तो ए और बी मिलाकर कितना बचेगा बच्चों 90, तो ए प्लस बी का मान है हो जाएगा 90 डिग्री। सवाल बस आपसे इतना पूछा है बच्चों, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके पास 0, बी ऑप्शन है बच्चों 1, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन है बच्चों √3/2। ये भी 2020 का सवाल है, 2020 में आया था, जल्दी से बताइए कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा बच्चों। यहाँ ए प्लस बी का मान 90 दिया हुआ, ए प्लस बी का मान बच्चों कितना है 90, तो आप यहाँ पे रख देंगे केवल 90, कॉस ए प्लस बी का मान रखेंगे बच्चों 90। और कॉस 90 कितना होता है, कहोगे गुरुजी कॉस 90 जो होता है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हर्ष सही है, लक्ष्मी सही है, पुष्पा सही है, प्रदीप कुमार बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे लोग पूरा क्लास देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, पूरा ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। पूरे व्हाइट बोर्ड पे हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ा करते थे बचपन में आप लोग, पूरे क्लास वाली फील आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला सवाल पूछा जा रहा है बच्चों, 27वां सवाल है आपके पास। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। ऑप्शन है बच्चों 1/3, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है बच्चों 1/2। और ये भी सवाल बच्चों 2020 फर्स्ट शिफ्ट में आया था, बताइए बच्चों। बिल्कुल देखो बच्चों, कहोगे सर 2 ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस के स्थान पे फोटो का स्क्वायर बनाते हैं। ये जो है बच्चों cos 60 है, कितना है बच्चों cos 60, और cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, मान याद होना चाहिए बच्चों। cos 60 का मान हमारा हो जाएगा बच्चों 1/2, ये 2 ऐसे ही लिखो गुना 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 2 से काटो, 2 दूनी 4 बच्चों आ गया 1/2, ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब। डी जितने बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल ही सही है। एक बार नो इस क्लास को आप शेयर कर लीजिए बाबू, थोड़ा सा आज आप भी अपना ताकत दिखाइए, सारे बच्चे अपना पावर दिखाइए। और जितने बच्चे हैं, हम चाहते हैं आज के सेशन में बच्चों थोड़ा अच्छा खासा बच्चा जुड़े, ताकि हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में। आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उन्हें आप शेयर करिए, अपने अपने स्टेटस में लगा दीजिए, बोल दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं, जल्द से जल्द जुड़े। चलिए बच्चों, और अगले सवाल पे हम आते हैं फिर। इसका आंसर बच्चों हम जिसको कहेंगे उसी को बताना है। इसका आंसर sin 63/cos 27 है, इसका आंसर सभी को नहीं करना है। ये क्वेश्चन का जवाब, ये भी बच्चों 2020 में आया था, 2020 में। इसका जवाब करना है बच्चों, इसका बच्चों जवाब करेंगे हर्ष, बताओ हर्ष, हर्ष बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हर्ष सो गया है क्या, हर्ष किधर हो हर्ष। चलिए बच्चों, उसको कल पीटते हैं, उसका पिटाई लिखा गया। चलो बच्चों, नलायक सो गया है लगता है। बच्चों बताइए साइन चेंज होता है कॉस में, बाकी बच्चे आंसर फेंकिए जल्दी से, सभी बच्चे अब आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो।
सभी बच्चे आंसर फेंकेंगे इसमें जल्दी से। हाँ जी, सर ऑफलाइन क्लास कहाँ चलता है बच्चों? ऑफलाइन क्लास बेगूसराय जिला में चलता है। हम बेगूसराय से आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमसे बहुत दूर स्थित जमुई से पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन ही पढ़ा जाए बच्चों। इसी में बहुत ही मजा आने वाला है आपको। हाँ जी बच्चों, साइन चेंज होता है कॉस में, और देखो दोनों जोड़ने पर 90 पुर रहा है बच्चों, इसका मान हो जाएगा 1। 29वां सवाल। अब जस्ट हमने बोला था बटा में 1 घटा में 0, बटा में 1 घटा में 0। आप ऐसे भी गा सकते हो, बटा में 1 घटा में 0, बटा में 1 और घटा में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 29 नंबर। आज 29 नंबर इधर लिख रहे हैं, आप देखना ध्यान से। 29 नंबर का है बच्चों, टेन थीटा का मान 8/15 है। 8/15 तो कह रहा है बच्चों, पहले बताओ टेन का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे गुरुजी टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब आ गया 8, आधार आ गया बच्चों 15। कर्ण कितना होगा ये हमें बताओ। क्वेश्चन जो भी है बाद में लिखेंगे। अगर बच्चों लंब 8 है, आधार 15 है, कर्ण क्या होगा? जल्दी से ट्रिपलेट याद करो। 15 8 कितना होता है? जल्दी बताइए आप लोग। 15 8 कितना होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, 15 8 17 होता है, तो कर्ण आ गया 17। अब आपसे पहले बच्चे जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? सर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब मान रखो बच्चों, यहां देखो कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है बच्चों? लंब है 8। इस सवाल का राइट आंसर हो गया बच्चों 17/8। 17/8 जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल ही सही है। हाँ जी बच्चों, सबका आ गया 17/8। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल है बच्चों, 36 नंबर देखेंगे क्या है। ये बहुत इजी सवाल है बच्चों, फॉर्मूला पूछ लिया गया आपसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? और ये क्वेश्चन जो बच्चों आप लोग फटाफट इसका आंसर कर देंगे, ये बताने लायक है ही नहीं। कहोगे गुरुजी फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है, खत्म। इसी में बच्चों ये पूछ लेता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका आंसर आप बताओ हमें। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका आंसर बताइए। अगर ये सवाल आता टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, तो इसका आंसर आप क्या कमेंट करते? इसका आंसर जो बच्चे सही बता देंगे समझ जाएंगे आप पढ़ने वाले बालक हैं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चे -1 बता रहे हैं। गुड। आप बच्चों अगर ढंग से देखो कि क्या किया गया है, टेन माइनस में था इसे प्लस कर दिया गया, सेक प्लस में था तो माइनस कर दिया, चिन्ह बदल दिया गया बच्चों। वैसे ही बच्चों ये एक प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। इस सवाल का राइट आंसर बच्चों माइनस है। 31 नंबर सवाल के लिए बच्चों आप बिल्कुल कॉपी कलम अब छोड़ देंगे और बोर्ड पे ध्यान से देखिए बच्चों, बेहतरीन सवाल है, इसे बच्चे आराम से सीखिएगा। एक आधी सवाल अच्छे अच्छे पेपर में आते हैं और वो उसमें से एक सवाल ये भी है। 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, इसका मान बच्चों क्या होगा? और ये जो सवाल है बच्चों देखना ध्यान से कैसे करेंगे। ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, आप बुक में देख ही रहे होंगे ऑप्शन। डायरेक्ट बच्चों समझिए ध्यान से, टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में आप सामने रख सकते हैं, वहां ऑप्शन दिए गए, आप सुनिए बच्चों ध्यान से। बच्चों पावर 4 का फॉर्मूला आपको नहीं याद है, लेकिन स्क्वायर का तो फॉर्मूला जानते हैं, तो हम ना इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाले हैं। एक को हम लिखते हैं बच्चों एक का स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4 को लिख देते हैं बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर। हमने इतना लिख दिया बच्चों, हम बस इतना किए, एक पे स्क्वायर लगा दिए, 4 को बच्चों दो में कन्वर्ट कर दिए। इसको बच्चों ए मान लेते हैं, इस पूरे को बी मान लेते हैं। क्या ये लग रहा है ए स्क्वायर और ये लग रहा है बी स्क्वायर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका फॉर्मूला बच्चों होता है एक बार ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार फोटो प्लस में, एक बार फोटो माइनस में। कहोगे हाँ सर, ए का मान 1 है, यहां लिखेंगे 1, यहां भी लिखेंगे बच्चों 1। बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां भी लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां लिखाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर। प्लस का नहीं फॉर्मूला होता है, उसको ऐसे लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा दिया हुआ है ये। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा हमारा
डी। डी में बच्चों यही आंसर हो जाएगा, डी। और ये क्वेश्चन बच्चों बेहतरीन था, इसको आप जल्दी से पहले लिखिए। इसे आप जल्दी से बच्चों नोट करेंगे, सभी बच्चे इसको लिखेंगे। इस सवाल को बच्चों सारे बच्चे नोट कर लेंगे, फिर हम अगले सवाल पे आते हैं। जल्दी से लिखो बच्चों। बच्चों चैप्टर 1 से 3 आपका रिवीजन नहीं हुआ है, सारे चैप्टर हम कराएंगे बच्चों, बस आप जुड़ के रहिए। अभी त्रिकोणमिति खत्म होगी, इसके बाद हम सांख्यिकी प्रायिकता कराएंगे, उसके बाद फिर 1 2 3 आपका करा देंगे, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ बिल्कुल रिवीजन करा देंगे, तो टोटल चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे आपके। कहते हैं बच्चों, जीत हो या हार, जीत हो या हार मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। जीत हो या हार मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। ख्वाब हो ऊंचे, हौसला फौलाद का होना चाहिए। रास्ते चाहे जितने भी कठिन हो दोस्तों, रास्ते चाहे जितने भी कठिन हो दोस्तों, कदमों में दुनिया झुकाने का दम होना चाहिए। कदमों में दुनिया झुकाने का दम होना चाहिए। इसलिए बच्चों ऐसे ऐसे सवाल आपको बढ़िया से तैयार करने, ये सब क्या थे, उड़ने वाले सवाल। एक आध सवाल बच्चों अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो इसलिए उसको ध्यान से आप लिखेंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला सवाल। अगला सवाल बच्चों कह रहा है 32 नंबर, tan a किसके बराबर होगा। tan a प्यारे बच्चे किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए √1 + sec² a। ऑप्शन बी sec² a - 1। ऑप्शन सी 1 - sec² a। और डी ऑप्शन है बच्चों आपके √cosec² a - 1। बताओ क्या आंसर जाएगा। देखना बच्चों, आप कहोगे सर हम फॉर्मूला जो पढ़े हैं, tan² a का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, tan² a का क्या फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों। तो आप बच्चों उससे भी पहले ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, sec² a - tan² a बराबर 1 होता है। बच्चों ये -10 उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो tan² a का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो आप कहोगे सर tan² a का फॉर्मूला होता है sec² a - 1। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। और बच्चों ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बस इधर आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन जा रहे हैं, टेन का मान आ गया √sec² a - 1। √sec² a - 1 बी आप लोग के क्या आ रहे हैं, बी बिल्कुल सही है। बी जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 32 के बाद हमारा 33। 33 नंबर सवाल बच्चों बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन है साइन थीटा किसके बराबर होगा। इसका आंसर बच्चों आप सभी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन है 1 + tan² थीटा। बी ऑप्शन है बच्चों 1/cosec थीटा। सी ऑप्शन है बच्चों 1/cos थीटा। और बच्चों आपका डी ऑप्शन है sec² थीटा - 1। बताइए साइन थीटा किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ, हम आपका आंसर इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। बिल्कुल, तो बच्चों सभी बच्चे सही बता रहे हैं, बी इज द राइट आंसर, कि साइन का उल्टा सर कॉसेक होता है, 1/cosec इज द राइट आंसर। 34। अगला सवाल बच्चों साइन 90 - थीटा किसका फॉर्मूला होता है, किसको चेंज करने पे साइन 90 - थीटा आएगा। ए ऑप्शन है साइन थीटा। बी ऑप्शन है बच्चों माइनस साइन थीटा। सी ऑप्शन है प्यारे बच्चे कॉस थीटा। डी ऑप्शन है माइनस कॉस थीटा। और ये सवाल बच्चों 2020 में आपके पूछे गए, 2020 का ये सवाल है। बताओ बच्चों क्या आएगा, साइन 90 - थीटा क्या आंसर जाएगा, कौन सा जा रहा है बच्चों आप लोगों का।
बिल्कुल सी, बहुत सारे बच्चे आंसर कर दिए, बिल्कुल सही है बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है ना बच्चों? अगर हम एक सवाल और पूछ ले कि कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होगा? तो बच्चों सिंपल कहोगे सर साइन है तो कॉस हो जाएगा और कॉस है तो साइन, और जो एंगल ये अगर थीटा है तो थीटा हो जाएगा, ए रहेगा तो ए हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बच्चों आपका 35 नंबर है। सेक थीटा का मान दिया है बच्चों 13/12। सेक थीटा का मान है बच्चों 13/12, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? कॉट थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन है बच्चों आपके पास 5/12, अगला ऑप्शन है 5/13, अगला ऑप्शन है बच्चों 12/5, और उसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों आपका 13/5। बच्चों ऑडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार बता देंगे आप लोग। क्या बच्चों ऑडियो क्लियर है आपके पास? चलिए देखना ध्यान से। तो सेक का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है कहोगे सर? सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। और कॉट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? सर कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। यहां से बच्चों हमारा आधार है 12, आधार के लिए तो सोचना है नहीं, आधार हो जाएगा 12, मतलब ऊपर में 12 आएगा बच्चों। ऊपर में क्या आएगा? 12। इसमें ऊपर 12 नहीं है, हटा दो। इसमें भी ऊपर 12 नहीं है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच्चों ये। बताओ। ये था बच्चों, टॉपर बच्चे जो होते हैं ऐसे बनाते हैं। हालांकि आप चाहे तो आप लंब निकाल सकते हैं, अगर कर्ण 13 हो आधार 12 हो। ट्रिपलेट बताए थे बच्चों 12 5 13 होता है। कर्ण बच्चों 13 है, आधार 12 है, तो लंब कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर लंब जो है ये 5 हो गया, तो 12/5। तो दोनों तरीका हमने आपको बता दिया। बेस्ट अप्रोच आपको जो लगा होगा उससे आप बना सकते हैं। सूरज सर क्या नहीं बाबू क्लियर हुआ तुम्हें? सभी बच्चे 12/5 बता दिए, बिल्कुल ही सही जवाब है बच्चों। नेक्स्ट 36। 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। आप लेट से जो जुड़े हैं इसलिए आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए कहते हैं बच्चों समय से जुड़ा करो, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बच्चों 20 में और 22 में दोनों बार पूछे गए। और ऑप्शन है आपके पास बच्चों, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है बच्चा -1, सी ऑप्शन है 1/2, और डी ऑप्शन है 1। बताइए क्या जाएगा आंसर? आप लोग कह रहे हैं एक बार और बताइए। आप वहीं पे वीडियो पीछे करने का ऑप्शन होगा, आप एक बार पीछे कर लीजिए। ये तो रिकॉर्ड क्लास है ना, रिकॉर्ड यहाँ पे हो रही है। आप क्या करिए बच्चों, जिनको अगर समझ में नहीं आता है, अभी तो हमारे साथ लाइव देखिए, लेकिन उसके बाद जो है बच्चों जब नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करोगे तो पीछे हो जाएगा, तो आप पीछे करके क्लास देखो। बताओ। देखिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कहोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा। केवल फॉर्मूला का खेल है बच्चों, जिसको याद है वो बढ़िया से बना रहा है। और बच्चों साइन का उल्टा होता है कॉसेक, दोनों कट जाएगा, और इसका आंसर बच्चों एक डी बताया है। नीतीश, पुष्पा, सिंटू, सूरज, आलोक, बाकी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक जिनका भी आ गया बिल्कुल ही सही है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। 37वें सवाल है बच्चों, कॉसेक थीटा का मान √10 है। कॉसेक थीटा जो बच्चों √10 है, बटा में कुछ नहीं तो बच्चों एक छिपा हुआ रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों सेक थीटा का मान क्या?
सेक थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन है, ये भी 2020 में आया था बच्चों सवाल, 2020 का सवाल है। और ऑप्शन है बच्चों 3/√10। अगला ऑप्शन है बच्चों √10/3। नेक्स्ट है बच्चों 1/√10। और अगला है बच्चों 2/√10। अरे बच्चे पहले बनाना नहीं है, पहले देखो अगर ये उड़ जाए सवाल चुटकी में तो फिर तो ठीक है, पहले बार फॉर्मूला लिखो। कॉसेक का फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण बटे लंब, दोनों का बच्चों एक फॉर्मूला पहले लिख दो। सेक का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? कर्ण बटे आधार। फॉर्मूला हमने सर लिख दिया। और बच्चों देखो यहां से कर्ण कितना है? कर्ण है बच्चों √10, तो ऊपर आएगा बच्चों √10 बटा पता नहीं क्या होगा। पहले देखो ऊपर √10 किस में है बच्चों? इसमें है ऊपर √10, ये नहीं होगा। इसमें ऊपर में √10 है, ये भी नहीं होगा। ऊपर में √10 है, नहीं होगा। बच्चों एक ही ऑप्शन है, यही आंसर। बताओ ऐसे करने, इससे क्या होगा बच्चों? आपका तुरंत बन जाएगा। बताइए समय कितना बचेगा? नहीं तो आप बच्चों आप आधार पहले निकालते, फिर कर्ण का स्क्वायर करते, √10 का स्क्वायर 10, फिर लंब का स्क्वायर करते, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 1 गया 9, 9 का वर्गमूल करते तो 3 आता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको समय बचाना है तो डायरेक्ट बता सकते हैं इस तरह से। ऑप्शन का तो यही फायदा है कि आप जो बच्चे ऑप्शन से खेलना सीख गए सवाल को, वो बहुत अच्छा गणित में बनेगा एक्सपर्ट। क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है आपको, वहां बच्चों 30 सेकंड में सवाल बनाना नहीं उड़ाना पड़ता है। इसलिए जो बच्चा ऑप्शन से सवाल खेलना सीख गया उसके लिए गणित बहुत ही मजेदार होने वाली है। बताइए प्रदीप आप कहां से? उन्होंने एक बार बता देंगे। प्रदीप कुमार नए बच्चे लग रहे हैं, या अपना रियल नाम बताओ, क्या नाम है आपका वो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर। साइन ए का मान देखो, ऐसे कितने सारे सवाल आ गए। साइन ए का मान है बच्चों 8/17। तो 8/17 का मतलब हो गया बच्चों ये लंब होता है बटा कर्ण होता है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया बच्चों कॉट का मान पूछा गया। कॉट का मान, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? कहोगे सर कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। बताओ इसमें ऑप्शन नहीं देते, इसको बनाओ बच्चों आप लोग। ऑप्शन देंगे तो बिना बनाए आप ले आओगे, ठीक है ना? इसमें ऑप्शन छोड़ देते हैं बच्चों। तो बच्चों कैसे बनाएंगे? लंब दिया है 8, कर्ण दिया है 17। हमें बच्चों आप केवल बताओ पहले आधार कितना होगा। आप ट्रिपलेट पढ़े हैं, डैश 8 17, जल्दी से बताओ। डैश 8 17, डैश 8 17 होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बच्चे जवाब आप बिल्कुल सही दिए सर, 15 8 17 होता है। तो आधार बच्चों हो गया 15। हम तो कहेंगे बच्चों ट्रिपलेट याद ही रखिए आप। कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं ध्यान से देखना। मुख्य रूप से 5 ट्रिपलेट, 3 4 5 होता है। लंब आधार कर्ण, अगर लंब तीनों आधार 4 हो तो कर्ण बच्चों 5 होगा। फिर 12 5 13 होता है जो बहुत यूज होता है। 8 6 10 ये भी बहुत यूज होता है बच्चों। 15 8 17 ये भी बहुत यूज होता है। और 24 7 25 ये 5 ट्रिपलेट अगर आप याद कर लिए तो आधा समस्या यही खत्म है, आपको कभी भी लंब आधार कर्ण निकालना नहीं पड़ेगा। तो देखना कॉट यहीं पे मान रखो। आधार, आधार कितना है बच्चों? 15। और लंब कितना है? लंब हो गया बच्चों देखो, लंब ये रहा 8। 15/8 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 39वां सवाल, कोई ऑप्शन नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। 39, tan 49/tan 41 इसका मान क्या होगा? tan 49/tan 41 क्या होगा? बताइए सारे बच्चे। करंट भी जुड़े हैं हमारे साथ। इसका आंसर बताओ बच्चों क्या आ रहा है? tan 49 बटे, सॉरी यहां बच्चों cot 41 है। अरे बच्चे ये थोड़ा मिसप्रिंट था सवाल, cot 41 है। हाँ जी बच्चों अब बताओ। आपको गुरु गुरुजी टेन चेंज हो रहा है, कॉट में 49 41 जोड़ने पर 90 पुर रहा है, और बटा में है तो बटा में है तो क्या आएगा? कहोगे सर बटा में है तो एक। एक इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कुछ बच्चे लेट से जुड़े हैं, हेमंत लेट से जुड़ा है। आप लोग बाद में इस क्लास को पूरा कवर कर लेना। चलिए बाकी बच्चे भी जो भी जुड़े हुए हैं एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे, और पूरे क्लास को नोट देखिए, बीच में छोड़ के देखने से फिर कोई फायदा नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 ही बच्चों बहुत इजी सवाल है। 40वां सवाल है बच्चों सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 इसका मान क्या होगा? और ये क्वेश्चन भी 2020 में आ चुका है। ऑप्शन देने की हालांकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, और डी ऑप्शन है बच्चों आपका 6। 6 नहीं 0 है बच्चों। बताओ क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी तीन तीन सारे बच्चे बता रहे हैं। देखना बच्चों लिखेंगे फोटो का स्क्वायर माइनस 1।
सेक 60 का मान क्या होता है? कहोगे सर सेक 60 का मान 2 होता है। बच्चों टेबल याद रखो आप, सेक 60 का मान क्या होता है बच्चों? 2 होता है। अगर आपको सेक 60 नहीं भी याद है तो कॉस 60 तो याद ही होगा। कॉस 60 जिसको याद है, कॉस 60 जिसको याद है 1/2 होता है। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 60, 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2। इसलिए सेक 60 का मान बच्चों 2 हो जाएगा, याद रखना है ये बात आपको। अब स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 है तो 1, और 4 में से 1 गया बच्चों, इज द राइट आंसर 3। इस सवाल का जो बच्चों आंसर होगा 3 होगा। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। हेमंत बोल रहे हैं सर हम 7 बजे से ही क्लास देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे थे। बहुत बढ़िया अनु। कोई बच्चे हैं जो बिना कमेंट करके भी पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में तो लगाइए। चलिए आगे, लेकिन जहां पे कुछ पूछा जाता है उसको बताना भी है ताकि आपको चीज यादें रहे। थोड़ा थोड़ा कमेंट करना भी है, जहां पे बोलेंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बच्चों हमारा है 39 हो गया, 40 हो गया, 41वां सवाल। 41 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 4 कॉस 3 थीटा बराबर है बच्चों 2, तो थीटा का मान क्या होगा? बनाइए इस सवाल को। और ये क्वेश्चन जो बच्चों 2022 लेटेस्ट सवाल 2022 में बच्चों पूछा गया। बताइए, ऑप्शन भी आपके पास है। ऑप्शन है हमारा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 20 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, और डी ऑप्शन है 90 डिग्री। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी बच्चों बताइए। हाँ जी बच्चों, बना आपसे? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे 20-20 बता रहे हैं। देखना बच्चों, सबसे पहले ये बच्चों 4 सही जगह पे नहीं, इसको सही जगह पहुंचाओ। कहोगे गुरुजी 4 गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग में, इधर सटा, यहां से हटा और इधर आके बटा। 4 इधर सटा, यहां से हटा और यहां आके बटा। काटो बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कॉस 3 थीटा का जो मान आया बच्चों 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 1/2। कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कहोगे सर कॉस में 1/2 60 का मान होता है। ये हो जाएगा कॉस 60। कॉस से कॉस मिल गया, इधर क्या बच रहा है बच्चों? इधर बच रहा है 3 थीटा। इधर क्या बच रहा है बच्चों? 60। अब यहां से बच्चों 3 गुना में फिर है, इधर आएगा तो भाग में, थीटा बराबर 60/3। कट जाएगा बच्चों, 20 या 60 होता है। थीटा का मान बच्चों हो जाएगा 20 डिग्री। जितने बच्चे 20 कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। करण सही है, नेहा सही है, और सलित भी सही है, सुजीत भी सही है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो 42 नंबर क्या है। साइन थीटा का मान, इसका आंसर हम जिनसे पूछेंगे उसी को बताना है। बनाओ सब, लेकिन इसका आंसर जिससे पूछा जाए उसी को बताना है। साइन थीटा का मान 1/2 है, तो थीटा का मान क्या होगा? और इसका आंसर करेगा सुमित गोस्वामी। चलो बाबू तुम इसका आंसर करो जल्दी से। सुमित इसका आंसर करो। साइन थीटा का मान 1/2 है। साइन में किसका मान 1/2 होता है? जल्दी से बताओ, बताइए बच्चों जल्दी से। हाँ जी, इतना लेट कैसे कर दिया सुमित? बताओ, मान याद नहीं रखता है। देखो बच्चों, आपको पता होगा साइन में 1/2 जो मान होता है बच्चों वो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब बच्चों अच्छा सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। बनाओ जल्दी से। 2 10 30 मान रखो और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। +1 + 10 स्क्वायर। इसका मान क्या होगा बच्चों? ऑप्शन है आपके पास, साइन 60
बी ऑप्शन है cos 60, सी ऑप्शन है tan 60, डी ऑप्शन है बच्चों sin 30। और प्यारे बच्चे ये सवाल 2018 में पूछा गया। देखिए 2018 का सवाल ऐसा था, कहा जाता है 2018 सबसे अच्छा एग्जाम लिया था और 2018 में बच्चों ऐसे सवाल आए थे। हाँ जी बच्चों बनाइए जल्दी से इसे। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से एक बार लाइक कर लेंगे और फिर जाके अच्छे से पढ़िए मन लगा के। और कृपया करके बच्चे हाय हेलो नहीं करें, नहीं तो आप क्लास में आओ ही मत। ऐसे बच्चे जो हाय हेलो कर रहे हैं वो सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारे क्लास में। बच्चों सवाल उड़ाओ, तुम लोग को समय कैसे मिल रहा है हाय सिंटू और हाय हेलो करने का। चलो करण स्मार्ट सभी बच्चे साइंस 60 बता रहे। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व एक बार कर लेते हैं। 2 गुना, बहुत अच्छा सवाल है, बुक का सवाल है, ध्यान से देखो बच्चों। ये tan 30 है, tan 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/√3 बटा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 प्लस है तो प्लस फोटो का स्क्वायर बच्चों। tan 30 का मान क्या लिखेंगे 1/√3 बच्चों। 2 गुना 1 होता है 2/√3 बटा 1/1 वैसे ही रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। उसके बच्चों ऊपर 2/√3 वैसे ही रहेगा, नीचे देखो 3 का 3, 1 का 1, 3 और 1 हो गया 4 और बटा में आ गया बच्चों 3। अब बच्चों ऊपर है 2/√3, नीचे 4/3 है, पलट ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब बच्चों कट जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 बच्चों हमारा कट गया। अब बच्चों देखो इस 3 को क्या लिख सकते हो, क्या इस 3 को लिख सकते हो √3 गुना 3? क्या आप 3 को लिख सकते हैं √3 गुना 3? क्योंकि 3 3 गुना होके रूट में तो बाहर आएगा तो 3 ही आएगा। हम इस 3 को बच्चों 2 को रूट में कन्वर्ट करके लिख दिए, ये चीज आपको आना चाहिए। और नीचे बच्चों क्या है √3 गुना 2, बताओ √3 से √3 खत्म। रिजल्ट जो बचा है बच्चों क्या बचा है √3/2 बचा है, और √3/2 किसका मान होता है sin 60 का मान होता है। इसे आप सभी बच्चे लिख लेंगे। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा सा सोचने वाली सवाल थी बच्चों, हार्ड नहीं था। √3/2 बच्चों हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौवालीस नंबर सवाल है बच्चों, tan 45 अनुपात tan 60 का मान क्या होगा। अब बच्चे अनुपात देख के डर जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया है, लेकिन आप बच्चों डरो मत, बनाओ बस मान रखो और अपने आप बन जाएगा। बताइए मुझे क्या आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट करिए। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके 2022 में पूछे गए। देखो 2022 में कितना इजी सवाल आया था बच्चों, जल्दी से आंसर कमेंट करिए आप लोग। हाँ जी बच्चों बन रहा है। एक बच्चे हैं जुड़े हुए, क्या नाम है, स्मार्ट क्लास। नूनू अपना नाम बताओ, क्या तुम प्रियांशु हो क्या? और सुमित तुम ठीक हो जाओ नहीं तो बहुत पीटेंगे। सवाल आने से पहले तुम्हारा आंसर कैसे आ जाता है, तुम फ्यूचर में जी रहे हो क्या? सुमित फ्यूचर में जी रहे हो क्या, एक बार बताना। तुम फ्यूचर में जी रहे हो तो पता करो वहां पे आलू कैसे मिल रही है। ये सब छोड़ दो त्रिकोणमिति, तुम जाओ आलू का दाम पता करके लाओ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। केवल मान रखना था बच्चों tan 45 का मान 1 अनुपात वैसे ही रहेगा, और tan 60 का मान बच्चों √3। तो आंसर हो गया 1 अनुपात √3, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना इजी सवाल था। अनुपात देखकर आपको डरना नहीं है, इसका सामना करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 45।
हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन और इजी सवाल है बच्चों। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, कह रहा है ये दोनों बराबर कब होगा, किस मान के लिए। ये भी बुक का सवाल है बच्चों। ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है बच्चों 45 डिग्री, डी ऑप्शन है बच्चों 60 डिग्री। इसका बच्चों बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एंगल रख के चेक करो। एंगल ए का मान 0 रख के पहले चेक करते हैं बच्चों। साइन ए के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 0 बराबर 2 साइन, इस ए के स्थान पे बच्चों 0 रख दिए। साइन 2 गुना 0 बच्चों हो जाएगा 0 बराबर 2 गुना साइन 0 का मान क्या होता है, कहोगे गुरुजी साइन 0 0 होता है। इधर बच्चा साइन 0 है, साइन 0 0 हो जाएगा और 2 गुना 0 0, क्या दोनों बराबर आ गया, तो एंगल ए बच्चों 0 डिग्री का राइट आंसर होगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है एंगल पुटिंग मेथड। गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे को याद है मेथड तक। तो बच्चों एंगल पुटिंग मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, आंसर याद रखेंगे साइन 2a और 2 साइन ए एक ही जगह है जो बराबर होगा, वो है 0 डिग्री। लेकिन बच्चों अगर इसी में सवाल ऐसा आ जाता, ध्यान से देखना है कैसा सर, तो सर ऐसा सवाल कि बोल देते साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तब थीटा कितना होगा, बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन है बच्चों साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तब थीटा कितना होगा, जल्दी से बताइए। पहले बच्चे साइन थीटा बराबर, बिल्कुल शिवम का आंसर आ गया है 45 डिग्री। अनुराग भी बिल्कुल बताया सही जवाब 45 डिग्री बच्चों। जब बोले साइन और कॉस बराबर है तो आप टेबल देखो, टेबल में बच्चों देखोगे साइन कॉस कहां पे बराबर होता है, कहोगे सर साइन और कॉस 45 पे बराबर होता है, दोनों 1/√2। चलिए सही बच्चे, बिल्कुल सही जवाब किए, 45 डिग्री बिल्कुल ही सही जवाब बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल बच्चों हमारा होगा 46 नंबर। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल देखिए बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसका डायरेक्ट बच्चों आपसे मान पूछा गया है। तो बच्चों अभी जस्ट ऐसा सवाल किए थे लेकिन वहां बच्चों प्लस था। चलिए बना लेते हैं बच्चों फटाफट, हालांकि आपको बनाने का थोड़ा समय दे रहे हैं, जल्दी से बनाओ। क्या आंसर आएगा, 0 1 √3 या 1/√3। और ये सवाल बच्चों 2023 में पूछा गया है आपसे, 2023 में। हाँ जी बच्चों, बताओ जल्दी से आंसर। हर्ष बोल रहे हैं √3, हेमंत 0 बोल रहे हैं। देखिए बच्चों चेक कर लेते हैं। 2 गुना 10 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 बटा 1/1, एक को लिख दिए 1/1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बच्चों। 10 स्क्वायर 30 मतलब कहोगे सर फोटो का स्क्वायर, 10 30 का मान 1/√3। 2 गुना 1 हो गया बच्चों 2/√3 है तो √3 अपॉन 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होगा। 2/√3 वैसे ही रहेगा, इनका घटाव करो। 3 गुना 1 3, माइनस है तो माइनस, 1 गुना 1 1, 3 में से 1 जाएगा बच्चों आएगा 2 और नीचे 3 गुना 1 3। अब क्या होगा बच्चों, देखो 2/√3 वैसे ही रहेगा, ये 2/3 जो है बच्चों ये 2/3 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, हो जाएगा 3/2। 2 से 2 खत्म। क्या इस 3 को लिख सकते हो √3 गुना 3, √3 गुना 3 और बटा भी है बच्चों √3, √3 से √3 खत्म, आंसर हो गया बच्चों √3। बताइए। अरे बाबू कौन लड़ रहा है, बहुत पिटाई हो जाएगी, आपस में कोई कमेंटबाजी मत करो। शरीक किधर है, यहीं से पीटेंगे भाई। चलिए बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। अभी तो बच्चों सवाल है, ध्यान से देखना।
देखो अगला सवाल है 47 बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। हालांकि इसका सॉल्यूशन हम बहुत ही बेस्ट तरीका से आपको कराएंगे, क्योंकि ये बच्चों ऑब्जेक्टिव लाइक सवाल है ही नहीं। ये बच्चों 2 अंकों में आना चाहिए था ये सवाल, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा रहा है बच्चों, तो उसको उसी तरीका से बनाना हम आपको सिखा रहे हैं। इसका मान आपसे पूछा गया बच्चों, बताओ ये सवाल आप देख के ही बना सकते हैं। 0, हालांकि कुछ बच्चे याद भी किए हैं इसे कि सर ये जो सवाल है फिक्स है, कई बार आ चुके हैं। और -1, ये बच्चों सवाल जो है 2020 में आ चुका है। बताओ देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी से बताइए, इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। हर्ष कुमार 2 बोल रहे हैं, बाकी बच्चे बताइए। आलोक सही है 2, दीपू सिंह राजपूत 2। देखो नू, ये सवाल जो है प्यारे बच्चे आप डायरेक्ट याद ही रखो, कितने फोटो है सर, 2 फोटो है। ये सवाल बच्चों इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी बनाओगे कि सर 2 फोटो है तो 2 आएगा। हाँ जी बच्चों, देखना इसका बनाने का तरीका है बच्चों एंगल पुटिंग मेथड। बच्चों हम सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रहे हैं बच्चों। थीटा का मान कुछ भी बच्चों मान लीजिए, बस ध्यान रखना है बच्चों, थीटा का मान आप पुटिंग कर दीजिए। हम यहाँ बच्चों 0 मान लेते हैं, थीटा का मान सबसे छोटा मान हमने 0 मान लिया। इस थीटा को बच्चों 0 रख देते हैं, ये थीटा भी बच्चों 0 रख देते हैं, ये थीटा भी बच्चों 0 रख देते हैं, ये थीटा भी बच्चों 0 रख देते हैं। अब मान रखो बच्चों 1 प्लस tan 0 का मान क्या होता है, कहोगे सर 0 होता है। sec 0 बच्चों 1 होता है तो 1 लिख दिए, 1 1 ही रहेगा। cot 0 बच्चों इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव माइनस cosec 0 भी बच्चों इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव। इससे बच्चों ये खत्म हो गया, जोड़ो 1 1 हो गया 2 गुना, और बच्चों ये बच रहा है 1 गुना में 2 गुना 1 बच्चों 2। बताइए क्या ये आपको सही लगा बच्चों, बेस्ट तरीका है? बताइए मजा आ गया बच्चों, कितना इजी बना दिए इस सवाल को। अगर बच्चों इसको साइन कॉस में बनाएंगे मेथड से, जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो बताओ एक बोर्ड में यही सवाल बनता है। यही सवाल बच्चों अगर साइन कॉस में बदल के बनाया जाए तो एक बोर्ड जगह ले लेगा, लेकिन एंगल पुटिंग मेथड बच्चों थीटा का मान 0 मान लिए और बताओ डायरेक्ट आंसर पे आ गए। बताइए कैसा लगा ये ट्रिक बच्चों, क्या मजा आया? एक बार बता देंगे कमेंट में कमेंट करके कि सर दिल खुश हो गया। चलिए स्मार्ट क्लास बेस्ट मेथड, बहुत ध्यान। बताइए तो ऑब्जेक्टिव है ना, और बच्चों सबसे बड़ी बात इस बार भी प्यारे बच्चे 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें बनाने हैं 50। तो ऑब्जेक्टिव में आप समय बचाओगे। बहुत सारे बच्चे के हम मुख से सुनते हैं कि सर बाहर निकलने के साथ ही कहते हैं सर इस बार जो रहा ना ऑब्जेक्टिव में समय ज्यादा लग गया, मेरा पचनमड़ा सर 2 छूट गया। कोई बच्चा कहता है सर 3 छूट गया। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बेस्ट अप्रोच आपके पास नहीं है। बेस्ट अप्रोच है कि जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव कैसे निपटा दे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे बालक हैं 99 नंबर लाए हैं, 98 लाए हैं, और यहाँ तक बच्चों आप लोग के दुआ से और हमारी मेहनत से हम भी बच्चों जिस समय 10th पढ़े थे 98 नंबर मेरा मैथ में था बच्चों। तो इसका बच्चों तरीका हमें पता है कि कैसे 98 लाया जा सकता है। अगर हम भी बच्चों 5 अंकों के छोड़ देते तो 98 नहीं आ पाता और बहुत दुख होता। इसलिए हमें पता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बच्चों बेस्ट मेथड आपके पास होना चाहिए। सही है ना बच्चों? ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बच्चों बेस्ट मेथड आपके पास होना चाहिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव जल्दी से बना सको। शुरुआती 20 से 30 मिनट काफी ऑब्जेक्टिव के लिए। अब बाकी बच्चों तो 2.5 घंटे का समय उसके लिए और सब्जेक्टिव के लिए है। अब जो बच्चे 1 से 1.5 घंटा लगा लिया ऑब्जेक्टिव में, तो उसका सब्जेक्टिव निश्चित है छूटना ही है। इसलिए प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव आपको बनाने से ज्यादा उड़ाने भी आना चाहिए कि कैसे फटाफट आंसर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे आते हैं अगले सवाल पे। हाँ जी बच्चों 48 नंबर सवाल देखिए क्या है। सेक प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है, ये भी बच्चों बुक का सवाल है, इंटू 1 माइनस साइन है। इसका मान क्या होगा? इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो दिया गया है, अंक में नहीं है, तो इसलिए बच्चों हम बनाएंगे इसे। सेक ए है, साइन ए है, और बच्चों कॉसेक ए है, और कॉस ए है। ये सवाल बच्चों आपके पूछे गए हैं 11 के पेपर में आए थे, देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हो बच्चों, साइन कॉस में बदल लेते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर ये सेक का हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, प्लस टेन का क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन ए बटा कॉस ए। 1 माइनस साइन ए बच्चों एज इट इज जैसे वैसे लिख दो।
अब भी का जोड़ आ रहा है बच्चों, नीचे जब सेम हो बच्चों तो कॉस ए वैसे ही लिखाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए बच्चों वैसे ही लिखा गया, डायरेक्ट बच्चों ये जुट गया, 1 प्लस साइन ए जुट गया, नीचे कॉस ए लिखा गया। इसके साथ ये गुना में है तो गुना कर देंगे, 1 माइनस साइन ए। बच्चों लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान है साइन, तो साइन का स्क्वायर होगा बच्चों साइन स्क्वायर ए बटा कॉस। ये पंक्ति आपको समझ में आ गया क्या किए बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान एक है, एक का स्क्वायर एक, बी का मान साइन है, साइन का स्क्वायर साइन, साइन स्क्वायर हो गया। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है एक माइनस साइन स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में बच्चों है कॉस ए, ऊपर दो को कॉस नीचे एक कॉस, बच्चों ऊपर एक कॉस कट जाएगा, केवल बचेगा मेरे प्यारे बच्चे कॉस ए। कौन सा ऑप्शन आंसर जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है डी, कॉस ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल दीपू सिंह राजपूत का सही है, बाकी बच्चे भी आंसर किए हैं, जिनका जिनका बच्चों कॉस ए आ गया वो बिल्कुल ही सही है। अब बच्चों आपका फेवरेट सवाल आ रहा है जिसका आंसर आपको बिना कलम चलाए बताना है, 49। हाँ जी बच्चों देखना, सवाल देखने के साथ ही आप आंसर फटाक से आंसर दे दोगे, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, प्यारे बच्चे इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखते हैं सबसे पहले इसका कौन आंसर करता है। सबसे पहला आंसर हेमंत का आ गया है, बाकी बच्चे भी दीजिए आंसर। शिवम सही है, क्रिस सही है, हर्ष सही है, सलीत सही है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, सभी बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सर आपने ही पढ़ाया है ऐसे सवाल में, बस ये देखो क्या है, टेन स्क्वायर ए है, इस सवाल का राइट आंसर बच्चों होगा टेन स्क्वायर ए। हम ऐसे चारों सवाल बच्चों आपको लिख के बता दिए जो पूछे गए हैं, और चारों सवाल बच्चों आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल 50 नंबर बच्चों, धैर्य से आराम से करना, बहुत अच्छा सवाल है। पावर 4, ऐसा सवाल बच्चों पीछे भी हम करा दिए हैं आपको, कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a, इसका मान बच्चों क्या होगा। एक ऑप्शन है 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, बी ऑप्शन बच्चों 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, सी ऑप्शन है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस ए, डी ऑप्शन है बच्चों 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, अब शांति से बच्चों आप देखना इस सवाल को कैसे होगा, ध्यान से सीखना बच्चों। सबसे पहले हम आपको ट्रिक भी बता देंगे बच्चों, इसका भी एंगल पुटिंग से हम बना सकते हैं, लेकिन पहले बच्चों सीखेंगे कॉन्सेप्ट। बच्चों करते क्या है, पावर 4 को 2 में कन्वर्ट करते हैं, कॉस का पावर 4 को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को हमने 2 2 में कन्वर्ट कर दिया। साइन का पावर 4 को लिखते हैं बच्चों 2 का पावर 2। क्लियर है बच्चों यहां तक। क्या ये फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, इस पूरे को ए मान लिया जाए, इस पूरे को बी मान लिया जाए, क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों एक बार फोटो प्लस में, एक बार फोटो माइनस में। हाँ जी बच्चों बिल्कुल सही बात है, ए का मान है कॉस स्क्वायर ए, यहां भी लिखाएगा ए का मान कॉस स्क्वायर ए, बी का मान है बच्चों साइन स्क्वायर ए, यहां भी लिखाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा 1 गुना, और ये हमारा वैसे ही बच्चों देखना, तो 1 गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, लेकिन ऐसा ऑप्शन बच्चों नहीं है, तो इसके दो आंसर आ सकते हैं बच्चों, या तो कॉस को साइन में बदल दो या इसको कॉस में बदल दो। सुनो इसका फॉर्मूला लिखो बच्चों, कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, कहोगे सर इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये पहले से क्या है माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर है। ये आंसर सही है, या कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम इसी का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखेंगे, तब कॉस स्क्वायर ए वैसे ही लिखाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, कहोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ये बच्चों कॉस स्क्वायर ए वैसे ही लिखाएगा, माइनस गुना 1 माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए, बच्चों कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एगो कॉस स्क्वायर एगो 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 क्या गो, तो कहोगे सर 2 गो, 2 कॉस स्क्वायर ए,
-1, तो बच्चों ये आंसर है। अब देखो इस दोनों में कौन सा ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इस दोनों में कौन सा ऑप्शन है, 1 - 2 sin स्क्वायर है कहीं, 1 - 2 sin स्क्वायर नहीं है, 2 cos स्क्वायर a माइनस है, 2 cos स्क्वायर a माइनस, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इस सवाल का आंसर होगा। अगर ये भी रहता तो ये भी आंसर हो जाता। इसको पहले लिखिए बच्चों आप लोग, इसे सारे बच्चे नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आप कहोगे सर ऐसे बनाएंगे तो नींद आ गया, एक बच्चे को तो नींद आ ही गया है, क्रिश कुमार को नींद आ गया। अब बच्चों हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, सुनना। अब बच्चों आप कमर कस लीजिए एकदम, ट्रिक इसका स्क्रीनशॉट पहले खींच के ले लो। अब बताते हैं बच्चों आपको ट्रिक, ऐसे पेपर में बनाओगे ऑब्जेक्टिव तो जो आपके बगल में बैठा है ना वो भी 2 थप्पड़ मारेगा, कहेगा गधा तुम इतना बनाएगा तो हम तुमसे छापेंगे कैसे, उसको छापने में दिक्कत होगा, उसका भी ख्याल रखना है। अब हम आपको बच्चों जो ट्रिक सिखा रहे हैं एकदम ध्यान से सीखना। एक बार बता दीजिए क्या ट्रिक सीखने के लिए तैयार है कि इस सवाल को कैसे ट्रिक से बनाएंगे। सभी बच्चे यस कमेंट करिए, क्या ट्रिक के लिए रेडी है, तब जाके ट्रिक बताएंगे बच्चों। हाँ जी बच्चों बताइए, क्या ट्रिक के लिए रेडी है, फिर जाके बच्चों इस सवाल को बनाने का ट्रिक बताएंगे। आप लोग का इजाजत हो तो जाके ट्रिक बताएंगे बच्चों इसका। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, और ट्रिक्स जानने से पहले इस क्लास को बच्चों लाइक जरूर कर लीजिए। जितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक तो बनती है, गुरुजी आपको ट्रिक सिखाएंगे इसका, ताकि आप बिना बनाए चुटकियों में बच्चों ऐसे चुटकी बजाओगे आंसर आएगा चुटकियों में। चलिए हाँ जी बिल्कुल बच्चों, पहले क्लास को लाइक करो, जल्दी से लाइक पूरा करो जल्दी से सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, फिर जाके ट्रिक सिखाएंगे आपको। बच्चों कहते हैं एक थोड़ा सा शायरी आपको सुनाते हैं जिससे आप मोटिवेट हो जाओ, और फिर जाके ट्रिक आपको सिखाते बच्चों। कहते हैं हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, बच्चों आपके लिए पेश है ये, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। कहते हैं हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तुम्हारा बच्चों गुलाम होगा। वो समय आएगा जब आप अच्छा करोगे तो वक्त भी आपका गुलाम बनेगा। बहुत बढ़िया बच्चों, प्यारे बच्चे इतना बनाएंगे तो हो गया चौपट। आ जाओ ट्रिक सिखाते हैं आपको। ट्रिक है बच्चों एंगल पुटिंग मेथड। आप एक कोण मान लीजिए, ए का मान बच्चों 0 डिग्री इनपुट कर लीजिए। बच्चों ए का मान 0 डिग्री, जहां जहां ए है वहां 0 इनपुट करो, 0 इनपुट करो। बताओ cos 0 का मान क्या होता है बच्चों, फोटो का पावर फोटो माइनस फोटो का पावर फोटो। कहोगे सर cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 बच्चों कितना होता है, sin 0 बच्चों 0 होता है। 1 को 4 बार गुना करोगे 1 आएगा, 0 का 4 बच्चों 0 घट के आंसर 1। हमारा आंसर बच्चों 1 आ रहा है। अब ए का मान इसमें भी 0 रखो और देखो कौन सा ऑप्शन से बच्चों हमें 1 आ जाएगा। ए का मान 0 रखो, ये बच्चों साइन 0 0 होता है, 0 पूरा खत्म कर देगा, बचेगा 1। अरे भाई साहब ये भी आ गया। ट्रिक बच्चों यहां फेल हो सकता है। फिर देखो साइन 0 0 आ गया, साइन 0 बच्चों 0 आ गया, ये हमारा नहीं होगा, ये -1 हो जाएगा। cos 0 बच्चों 1 होता है, ये 1 1 बच्चों 2 हो गया, ये भी बच्चों हमारा नहीं होगा। cos 0 जो हमारा है cos 0 का मान बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 बच्चों ये हो गया 2 -1, 2 में से 1 गया बच्चों 1, ये भी आ रहा है तो 1 ये आंसर आ गया। लेकिन बच्चों ये भी तो 1 आ गया, इसलिए बच्चों यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो जाएंगे, गलतियां हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों एंगल पुटिंग हमारा नहीं लगेगा, इसमें बच्चों एंगल पुटिंग नहीं लगेगा बच्चों। कोई बात नहीं, आपको बच्चों इसका मेथड ही अच्छे से सीख के रखना, डायरेक्ट आंसर ही आपको याद रखना है बच्चों। दो मान लिखाए हैं, इसका मतलब आपको याद रखना है। ये थे बच्चों 50 सवाल, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है बच्चों किसका मान सबसे छोटा, 51 नंबर सवाल है, किसका मान सबसे
छोटा है, किसका मान सबसे छोटा है बच्चों? ऑप्शन ए है cos 30, बी ऑप्शन है बच्चों cos 45, सी ऑप्शन है cos 60, डी ऑप्शन है बच्चों cos 90। बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है बच्चों? सबसे छोटा कौन है इसमें? सर मेरा नाम है लगता है, यहाँ पे बच्चों ये लिखा है बिलीव इन योर सेल्फ, बम बम नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है बच्चों बिलीव इन योर सेल्फ। टी शर्ट पे आप बात कर रहे हैं ना, मतलब खुद पे विश्वास रखो और फिर जाके आपको सफलता मिलेगी। देखिए बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बच्चों, देखना ध्यान से। cos 30 का मान जो हो जाएगा बच्चों कितना होता है, लिखाओ जल्दी से। कहोगे सर cos 30 का मान √3/2, cos 45 हो जाएगा बच्चों 1/√2, cos 60 जो हो जाएगा बच्चों, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, cos 90 बच्चों 0। इसमें सबसे छोटा क्या बच्चों दिख ही रहा है आपको? सबसे छोटा सर 0 हो जाएगा, कुछ भी है ये तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये सबसे छोटा 0 है बच्चों। तो बच्चों अभी जो है हम लोग 51 सवाल कर चुके हैं। बताइए आगे और करना है या आज के क्लास को यहीं पे खत्म करें, क्योंकि समय बच्चों 9+ हो गए हैं, आप लोग को सोना भी होगा, सुबह क्लास भी होगा। इसके आगे कल पढ़े या बच्चों आज ही आपको पढ़ना है? जल्दी से बताइए, जैसा आप लोगों का डिमांड होगा वैसा हम करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए तो समाप्त करते हैं, नहीं तो बच्चों आप कहोगे कि सर आप कल पढ़ेंगे तो कल पढ़ते हैं। बताइए क्या करना चाहिए बच्चों, क्योंकि बच्चे भी अब थोड़ा थोड़ा बच्चों थक गए होंगे। आप लोग 50 क्वेश्चन बच्चों इतना जल्दी किए तो थोड़ा बहुत आप थक भी गए होंगे। अधिकतर बच्चे कल कल चलिए बच्चों, कल बच्चों ऑब्जेक्टिव का क्लास लगा लेंगे, ठीक है ना? कल 50 कर लेंगे और एक आध दिन और 50-50 करेंगे, कुल सवाल है बच्चों 200, मतलब 4 क्लास में समाप्त हो जाएंगे। तो एक क्लास आज हो गए हैं, 3 क्लास और लगेंगे बच्चों, तो 2-3 क्लास में इसको फिनिश करेंगे और फिर जाके बच्चों आपका अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों आज का क्लास समाप्त यहीं पे किया जाए क्या? और कुछ भी मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास काफी मजा आया होगा। सर कल हिंदी होगा या नहीं? कल बच्चों सुबह मैथ का क्लास है आपका और हिंदी का एग्जाम बच्चों मंगलवार को है, 1 तारीख को है, ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।